परमेश्वर का वचन इस साल के लिए हम जब प्रार्थना कर रहे थे, इस नया साल में प्रभु ने हमें एक नया वचन दिया है और उसको हम पढ़कर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। आइए आप मेरे साथ खोले, हम फालतू टाइम ये करने से अच्छा है, ठीक है। मैं प्रभु को धन्यवाद करते, आप सबको धन्यवाद करते। आप मेरे साथ निकाले निर्गमन का पुस्तक और उसको 20 अध्याय और उसको 24 पद को पढ़े कोई। निर्गमन और उसका 20 अध्याय और उसको 24 पद को। आप लोग मेरा आवाज को सुन रहे हैं? यस सर, यस यस। इसमें ऐसा लिखा हुआ, मेरे लिए एक मिट्टी का एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैल और होम बलि और मेल बलि उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम को स्मरण कराओ वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। यस, जहां जहां मेरे नाम को स्मरण करेंगे, परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं उधर आके मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इंग्लिश में बोले तो आई विल कम टू यू एंड आई विल ब्लेस यू। मैं उधर आके मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा करके है। लेकिन परमेश्वर के वचन के कहते हैं कंडीशन एक रहते हैं। वो कंडीशन क्या है कि हम हमारा पुराना बातें को, हमारा भूल चूक को, हमारा पापों को परमेश्वर का चरण में रखते हुए हम जब उसको माफी मांगते हैं, तब वो नया रीति से नया आशीष वो आपका हमारा जीवन में देते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर को कहते हैं, अगर रोमियो को किताब अगर 6:23 में हम क्या कहते हैं, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में क्या है, वो अनंत जीवन है। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए और मेरे जीवन में अगर सच्चा शांति चाहिए, तो हमें जरूर परमेश्वर का इस वचन को और जो वो अपने वचनों से आपसे हमसे बातें करते हैं, इसको हमें पढ़ना और इसको हमें सुनना और हमारा जीवन में लागू करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं आकर तुम्हें जहां जहां मेरे नाम का प्रचार करेंगे उधर मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कर कर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। आई विल कम टू यू एंड आई विल ब्लेस यू। मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। एक बार एक भाई जो तमिलनाडु में थे और जब हमें उससे बातें हुआ, उसको कलीसिया में हम उस भाई उसको कलीसिया में गया, तो उसने एक व्यक्ति का गवाही हमें बताया है। एक व्यक्ति जो थे उस समय सरकारी कंडक्टर था, आराम का नौकरी था, सरकारी नौकरी थे। तमिलनाडु में जैसे हमारा पास्टर कुशली साहब और हम लोग जब तमिलनाडु में जाते देखते कि बस में कंडक्टर एक जगह बैठे रहते। हमारा नॉर्थ इंडिया जैसे नहीं है, कंडक्टर आके टिकट दो बोलते हैं, लेकिन वो एक जगह में बैठे रहते हैं, लोग आके उसको टिकट खरीदते हैं। इस प्रकार उसको एक आराम का नौकरी थे और वो आराम का नौकरी करने का समय सरकार से उसको तनख्वाह मिलते थे, उसको सैलरी मिलते थे और वो अच्छा इस प्रकार चलते थे। लेकिन वो उसका नौकरी आप सोचिए ये 15 साल 20 साल करीबन हो गया है और एक दिन उसने सच्चा परमेश्वर का वचन को सुना है कि तुमने जो कुछ गलतियां किया, अगर परमेश्वर के सामने रख कर अगर परमेश्वर को आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुम्हारा सारे पापों को, सारी गलतियों को माफ करके तुम्हारा जीवन में सच्ची आनंद और शांति देगा। तो उस भाई ने
अपना नौकरी कर रहे थे और उस भाई ने एक पेपर लिया और एक पेपर लेकर, जैसे सोचिए एक पेपर है, ऐसे उसने एक पेपर लिया। पेपर में एक ने एप्लीकेशन लिखा कि उसका अधिकारी को लिखा, अधिकारी महाशय, मैं फलाना हूँ, मैं आपका डॉक्टर में हमने नौकरी करते हैं, बस का कंडक्टर हूँ। मैंने 20 साल हम नौकरी कर रहा है बस का कंडक्टर इसमें, और जो 20 साल से मैं क्या करते थे, केवल जब लोग आते थे मैं उसका ही टिकट बना के दे देते थे, लेकिन लोग जो सब्जी भाजी ले जाते थे और दूसरा कुछ सामान लाते थे, उसका भाड़ा का मैं पर्ची सरकारी खाता में हम जमा नहीं करते थे, मैं मेरे ही जॉब में रखता हूँ करके उसने पत्र लिखा। और पत्र के साथ उसने एक ऐसे चेक भी साइन करके उस पत्र में अटैच करके दिया और लिखा, लगभग हमने आपको 21 सालों से जो आपका माल का भाड़ा होते हैं, जो सरकारी खाता में देना चाहिए था, लेकिन मैं मेरे जेब में रखता था। ऐसे करके आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना और मैंने अपने गुनाहों को हम कबूल करते हैं। ऐसे करके उसने एक लेटर लिखा और इस भी लिखा, जो कुछ आप पनिशमेंट दे, हम उस पनिशमेंट भी लेने के लिए, उस जो दंड को हम लेने के लिए तैयार है, वो दंड को भोगने के लिए हम तैयार है करके उसने एक लेटर लिखा। और इस लेटर को लेकर उसने अधिकारी को ऐसे दिया और अधिकारी ने उसको पढ़ा और उसको बोलने के बाद ऐसे बोला, देखो ये अगर हम भी ऊपर का अधिकारी को अगर इसको हम पहुंचाते हैं, तुम्हारा नौकरी खतरे में हो जाएगा, तुम्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुमने जो गलती किया वो ठीक है, अब नहीं करना, अब तुम नौकरी करो। बोला नहीं, हमने ये पैसा जो ने लिया था, आप ये पैसा को स्वीकार करे, आप अधिकारी को भेजे, किसी को भी भेजे, वो जो कुछ हमें दंड दे, मैं वो दंड सहन करने के लिए तैयार है, भोगने के लिए तैयार है। तब इस व्यक्ति का उस लेटर ऊपर तक पहुंचाया और ऊपर में जब उस पत्र को देखा और एक सबूत भी हो गया, उसने ऐसे करार किया कर तब उसने क्या किया, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो ये व्यक्ति है ना, नौकरी से बर्खास्त होने के बाद उसने अपना घर में गया, बढ़िया परिवार के साथ सुख के साथ जीवन करने लगा, उसने मजदूरी करने लगा, जो भी उस समय 200, 300, 100 रुपये जो भी मजदूरी होते थे वो कर अपने जीवन ऐसे चलाते थे। लेकिन उसका अंदर बड़ा शांति मिला और उसमें प्रभु का ये वचन मिला, प्रभु कहते हैं जहां जहां तू मुझे याद करेगा मैं उधर आके तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कर उसने परमेश्वर का वचन में किया। तो ऐसे उसका कुछ महीना बीत गया है, कुछ महीने के बाद देखा सरकारी तरफ से एक डाक आया, उसने डाक को लिया और वो डाक को खोला और उसमें देखा एक ज्वाइनिंग लेटर करके किया और उसने कहा है, हमने 6 महीना तक आपका पीछे हमने लोग लगा के रखा था, आपको पता नहीं चला, हमने आप पर नजर रख रहे थे, आप किस वक्त जो आपने बोला क्या सच्चा ईमानदारी में रहेंगे कि नहीं देखा, लेकिन हम आपको ईमानदार पाया और ये हमारा गौरव का बात है कि आपका जैसे ऐसे एक ईमानदार हमारा डिपार्टमेंट में रहे। इसलिए मैं आपको प्रमोशन के साथ, आपको चेकिंग इंस्पेक्टर बनाने का प्रमोशन के साथ इस नौकरी में वापस लेते हैं। देखा, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, भजन संगीता अगर हम 32 अध्याय में पढ़े तो सच्चा पश्चाताप हमें आनंद देते हैं। चलिए अब हम नया साल में प्रवेश कर लिया है। आप देखिए 2024 हमें टाटा करके चला गया है, 2025 आपका हमारा जीवन में आ गया है। चाहे हम जो कुछ 2024 में किया या ना किया, लेकिन फिर भी वो हमसे चला गया है। अब नया साल में नया रीति से परमेश्वर आपको हमें आशीष देते हुए चला गया।
मैं आपको थोड़ी सी बचत जल्दी से शेयर करेंगे, ये नया साल में प्रभु ने हमें दिया करके है। सबसे पहली बात है, अगर यशायाह का किताब कोई खोलने का मदद करे, यशायाह का किताब अगर उसको 43 और उसको 18 वर्ष को पढ़े, यशायाह का किताब 43 अध्याय और उसको 18 पद को पढ़ेगा तो उसमें ऐसे कहते हैं, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, है ना। कोई खोला क्या? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप लोग हमारा आवाज को सुन रहे हैं? हेलो, हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा बोलना हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। ओके, यशायाह का किताब 43 अध्याय 18 पद में अगर कोई सुनते तो पढ़े जा रहा है, उसको क्या लिखता है? आयशिया चैप्टर 43 और उसको 18 पद को कोई पढ़े जा रहा है, क्या लिखते हैं? हेलो, हाँ, पढ़े पढ़े। हाँ, यस। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखिए, परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, अब बीती हुई घटना को मत स्मरण करो। हो सके आपका 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 उसको वो पहले आपका जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आए होगा। जो ऐसे परेशानी है हम सोचने में ऐसे डरते होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमसे बीत गया है उसको स्मरण मत करो, लेकिन हमें और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर को उस मार्गों में चलना है। अगर भजन संहिता 65 और उसको 11 पद में ऐसे लिखा है, अपने भलाई से भरे हुए वर्षों पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मांगों में उत्तम उत्तम पदार्थ तो पाए जाते हैं। भलाई हुए वर्षों के लिए परमेश्वर आपके लिए, हमारे मांगों के लिए उत्तम उत्तम आशीष रखा है। इसलिए परमेश्वर कुछ कहते हैं, जो पहले है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे वाला पहला हो जाएगा। इसलिए हम पुराना बातें को हम जब स्मरण करते हैं, हम जब पुराना बातें को रख कर हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सपोज सोचो, हमारा बहन लोग कभी कभी हम लोग पानी भरते हैं, जो पानी पुराना हो जाते, जो पानी में गंदा हो जाते, उसको हम अच्छे से धो के फेंक के फिर नया ताजा पानी हम भरते हैं। ठीक ऐसे ही 2024 को जो कुछ हमें बातें को जो हमें पीछे खींचता है, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें परेशानी देते हैं, उसको छोड़कर हम जब अभी का बातें को हम ध्यान रखते हुए परमेश्वर में बढ़ते हैं, तभी तो परमेश्वर आपको हमें क्या करते, आशीष देंगे। इसलिए तो परमेश्वर बोलते हैं, I will come to you and I will bless you. मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद करूंगा करके। कितनी सुंदर परमेश्वर है, कितनी सुंदर उसका वचन है ना। परमेश्वर कहता है, मैं आके तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। देखिए, आज हम कुछ लोग उसमें जुड़कर परमेश्वर का आशीष को हम आपस में बांट सकते हैं, आपस में हम मिल सकते हैं। लेकिन जिन लोग नहीं आ पाते हैं, जिन लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन उसके पास भी जाकर हमें परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर का आशीर्वाद उसमें देंगे। आप जो कुछ काम करते हैं, आप जैसा भी रहते हैं, जो कुछ आपके पास है, लेकिन आप उतनी में भी अगर परमेश्वर के पास अगर आ जाएंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। इसलिए पहली बात है, हमें बीतते हुए घटना को हमें स्मरण नहीं करना है। दूसरा बात है,
कि पीछे बात को भूल कर फिलिपियो 3:8 उसको 13 पद में हम पढ़ते हैं कि पीछे बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। देखिए, ये दुनिया में दो प्रकार का लोग रहते हैं। एक जो पीछे हुए घटना को वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, जो उसको याद करके हुए रोते रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति है सक्सेस रहते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। हो सके बीते बातों को भूलकर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। वो कैसे मुश्किल हो जाते हैं? सोचिए, आप इस ईगल को देखिए, ईगल के जो बड़े बड़े है ना, गरुड़ पक्षी को देखते हैं जिसको बड़े बड़े होठ हो जाते हैं, वो चोंच हो जाते हैं, पंखा हो जाते, बूढ़ा हो जाते, वो कैसे चट्टान में अपना इसको मारकर उसको तोड़कर है ना नया बनाते हैं। पांव को अपने से निकाल कर उसमें अब उसको छोड़कर नया बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पीछे बात को भूलकर हम जो आगे की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको हमें आशीष देते हैं। केवल आपने सोचा होगा आप 2024 को परिवार के साथ बैठ के थोड़ा प्रार्थना करे, परिवार के साथ बैठ के थोड़ा खाना खाए, परमेश्वर के साथ बैठकर परिवार के साथ बैठ के हम फास्टिंग करें, लेकिन हो सके हम नहीं कर पाए। लेकिन हम इस नया समय ऐसे कर परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं। तो तीसरा बात यह है कि जो परमेश्वर के बाद जोता है, परमेश्वर उसको नया बल देते हैं। अगर सोचिए, लोग सोचते होगा हमें पीछे बात को भूलकर परमेश्वर में जाए हमें क्या फायदा मिलेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया का लोग क्या बोलते हैं, जितनी हमारा उम्र होते हमारा बल कम हो जाते, लेकिन प्रभु में जब बने रहते हैं अंत तक हमारा बल नया होते रहते हैं और परमेश्वर में हम बढ़ते हुए चला जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कुछ कहते हैं कि जो परमेश्वर का बात है जोते हैं, परमेश्वर उसको बल पर बल देते हैं, है ना, बल पर बल देते हैं। गरुड़ के नाय, एक ईगल के नाय अपने पुराना बातें को छोड़कर बिल्कुल उसको नया बना देते हैं और नया बनाने के साथ नया बल के साथ आपको हमें खड़े करता है। इसलिए उस परमेश्वर वचन कहते हैं, अब जहां भी है, जैसे भी है, जो भी परिस्थिति है, अब हो सके छोटा नौकरी कर रहा है, हो सके आप बड़ा नौकरी कर रहा हो सके आपने बड़ा महल में होते होगा, हो सके आप जुग्गी में होते होगा, आप स्टेशन में होते होगा, कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु वचन कहते हैं जहां तुम मुझे याद करेंगे मैं उधर आकर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। चाहे आप झारखंड में हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ में हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो, चाहे आप बंगाल में हो, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप बम्बे में हो, जहां भी क्यों ना हो, प्रभु वचन कहते हैं मुझे याद करेंगे, मेरे वचन को याद करेंगे, मैं उधर आके तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, है ना। इसलिए वो परमेश्वर जो इतनी है, इस नया साल में आपको हमें आशीष देकर आपको हमें आगे बढ़ा के ले जाना पड़ेंगे। हो सके हम में से बहुत सारे बेरोजगार होगा, प्रभु उसको रोजगार देगा। हो सके कई दिनों से वो प्रार्थना करके आ रहा है, शादी की बात के लिए कोई संबंध नहीं हो पाते हैं, टूट जाते हैं, प्रभु उसको है ना उसको शादी करवा देगा। हो सके कई लोगों को शादी हुआ, कई सालों से कोशिश कर रहा है माता पिता बनने के लिए, उस आशीर्वाद को नहीं प्राप्त कर रहा है, प्रभु उसको बच्चे का आशीर्वाद देगा। हो सके आपने लंबा समय से कोई बीमारी के से पड़े है, लेकिन प्रभु जी उसको चंगा करेंगे। प्रभु कहता है मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और पुराना को छोड़कर हम जब नया की ओर बढ़ते हैं, प्रभु जी आशीष देते हैं। आखिरी बातें कहते हैं, अगर हम प्रकाशित बात को उसको 21 अध्याय अगर उसको 5 पद को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कहते हैं रेवलेशन, और उसको 21 और 5 वर्ष में ऐसा लिखता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ नया कर दूं, है ना। हो सके हम पुराना हो गया, क्योंकि बाइबल कहते हैं
कि हमें एक हर दिन, हर साल, हर महीना हमें एक ताजा अभिषेक का जरूरत है। और प्रभु के वचन कहते हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं वो कहता है देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा, है ना। हो सके हमारा पुराना बहुत खराब होगा, हमारा अतीत बहुत खराब होगा, लेकिन हमारा भविष्य प्रभु अच्छा करेंगे। इसलिए व्यवस्था विवरण में क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं मैं अपने लोगों को पूंछ नहीं लेकिन सिर ठहराएंगे, नीचे नहीं ऊंचे उठाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं इस नया साल में कि मैं आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो इतनी वचन नहीं जानते होगा, कई बार हम सोचते होगा मैं तो हम इतने पढ़े लिखे नहीं होगा, कई बार सोचते होगा हमारा चर्च में तो इतने लोग नहीं होगा, हो सके हम कई बार सोचते होगा हमारे परिवार में तो कोई नहीं जानते होगा, हो सके हमारे परिवार में प्रार्थना करने नहीं आगा, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है मेरा नाम को अगर तुम याद करेंगे, मेरे को तुम शरण करेंगे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार में आएंगे और जहां भी मेरे नाम को शरण करेंगे उधर आके मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सच्ची में इस 2025 आपको हमें आशीर्वाद कर कर, प्रभु आपको हमें आशीष देकर अपने अनुग्रह, अपने दया में बढ़ाना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर को ऐसे बोले, परमेश्वर आप हमारे पास आ जाए, मेरे परिवार में आ जाए, मेरे घर में आ जाए, मेरे समाज में आ जाए, मेरे चर्च में आ जाए, मेरे ग्रुप में आ जाए और प्रभु आप आशीर्वाद करें। जो कुछ पिछले दिनों हमारा पेंटिंग में पड़े रहा, हो सके घर बनाने के बात हो सके चर्च बनाने के बात हो सके शादी का बात हो सके बच्चे का बात हो सके बीमारी से चंगाई होगा, हो सके पीछे हमारा बहुत निंदा हुआ होगा, लेकिन वो सारी बातें को भुलवा कर परमेश्वर ने नया साल में बिल्कुल नया रीति से वो आपके पास आकर आपको प्यार कर कर, आपका आंसू को पोंछ कर, आपको समस्या को हटाते हुए एक दोस्त की जैसा, एक पिताजी जैसा, एक माताजी जैसा, एक बांधवी बनकर, एक सहेली बनकर, एक पास्टर बनकर, एक बुजुर्ग बनकर आपको सहायता करते हुए इस साल में अपने हाथ को पकड़कर आपको आशीर्वाद देकर, है ना, वो आगे लेकर चलेंगे। जैसे उसने अब्राहम को कहा जो तुझे तू सब कुछ छोड़ के जा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसको आशीर्वाद देंगे, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप देंगे। इसलिए हमारा आत्मिक रीति का जो लड़ाई है वो हमारा नहीं है, वो प्रभु जी का है। अगर जब हम अपने सारे बोझ को प्रार्थना के साथ हम प्रभु को आगे दे देते हैं और जब हम प्रभु से कहता है प्रभु हम आपको शरण करते, प्रभु कहते मैं उधारी आकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर तुम्हें हमें सारी समस्या को छुड़ाकर, है ना, प्रभु आपका हमारे साथ रहेगा। इस साल प्रभु आपके हमारे साथ रहे, 2025 हमारे सबके लिए मंगलमय हो जाए। हम जो भी स्थिति में हैं, जो भी उन्नति चाहते हैं, सब कुछ हम प्रभु का आगे रख कर प्रभु का इस वचन को हम पढ़े जहां वो कहता है जहां जहां मैं अपने नाम को स्मरण कराऊंगा वहां मैं आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जहां जहां मेरे नाम को स्मरण कराऊंगा करके प्रभु कहते हैं और उधारी आकर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। तो हम सबों का यही कामना है 2025 प्रभु आप सबों को, हम सबों को, है ना, बहुत सारे आशीष करे। हम जहां भी कोई प्रभु का नाम को स्मरण करे प्रभु हमारे पास आ जाए, आपको
को हमें सहायता करे। सो परमेश्वर का इस पवित्र वचन पढ़ के सुनने में सहायता मदद किया, हम धन्यवाद करते पास्टर खुशबू जी के लिए और जितने लोगों के इसमें जुड़े हुए और ग्रुप के लिए और सबों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते। आप लोग ने हमें इस अवसर दिया ताकि हम जूम का माध्यम से जुड़कर परमेश्वर को महिमा कर सके। हम हमारा तरफ से, हमारा कलीसिया तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से आप सबको धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना ताकि प्रभु और आशीष करे। नया साल हम सब आशीषित रहकर प्रभु के वचन में और प्रार्थना में बढ़ते जाए। सबको जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। जय